से जो भानवी हैं वो एक तरह से कहें कि समझ रही हैं कि सत्ता का साथ है, या यूं कहें कि उनके जो अपने लोग हैं उनका साथ है, इसलिए ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो क्या ये माने कि इस बार ये एक्शन होगा? क्योंकि इसके पहले भी हमने कई मर्तबा ये सुना है कि राजनीति में आने वाली है, राजनीति में आने वाली है, लेकिन उस दौरान वो एक्शन नजर नहीं आया। लेकिन इस बार क्या ये माने कि ऐसा होगा? देखिए, भावनी सिंह का यही तो आरोप है, यही तो कहना है कि सुनवाई नहीं हो रही है। और सुनवाई किस प्रभाव के कारण नहीं हो रही है? राजा भैया समाज में अपना एक रसूख रखते हैं, उनका अपना एक प्रभाव है। खुद वह क्या कहते हैं कि राजनीति से सीधा जुड़े हुए व्यक्ति हैं, एक राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट है, इसलिए भावनी सिंह की बात नहीं सुनी जा रही है। राघवेंद्र, देखिए, भानवी ने अपनी लड़ाई तेज करने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अब ये देखना है कि राजा भैया की तैयारी क्या होती है। क्या राजनीति के मैदान में दोनों साथ होंगे, आमने सामने होंगे? अगर ऐसा होता है तो भानवी किस दल के साथ आती है? ये राजा भैया की तरह ही निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी करती है 2027 के लिए। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या राजनीति में उतरेंगी राजा भैया की पत्नी? न्याय की जंग में भानवी सिंह का बड़ा ऐलान। खुद के साथ दूसरी महिलाओं के लिए भी करूंगी संघर्ष। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच का विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में है। भानवी सिंह का दर्द एक बार फिर छलक उठा है। भानवी ने सोशल मीडिया के जरिए इंसाफ के लिए अपनी लड़ाई जारी रखने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने अपने साथ दूसरी महिला अधिकारों की लड़ाई लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। दरअसल लोक जनसत्ता दल के अध्यक्ष और विधायक राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच तलाक का केस चल रहा है। दूसरी तरफ राजा भैया के रिश्ते के भाई और एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह के खिलाफ भी भानवी ने धोखाधड़ी का केस दायर कर रखा है। भानवी का आरोप है कि जांच सही तरीके से नहीं हो रही है। अब इन्हीं मामलों में सुस्त जांच को लेकर भानवी का गुस्सा फूट पड़ा। कभी कभी सोचती हूँ कि जब रियासत और राजघरानों से संबंधित महिलाओं को अपने सम्मान, गरिमा की रक्षा के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता है, सरकार से याचना करनी पड़ती है और एक आयु भी किसी के शह पर धमकी भरी भाषा में बात कर सकता है, तो आम महिलाओं के साथ क्या होता होगा। अपनी व्यक्तिगत लड़ाई में जरूर लड़ूंगी, लेकिन महिला हितों के लिए बड़ी लड़ाई का संकल्प लेकर जल्द मैदान में उतरूंगी। उचित समय का इंतजार कीजिए। भानवी सिंह के इस पोस्ट से कई मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा कि भानवी राजनीति में उतर सकती हैं। पोस्ट में उन्होंने महिला अधिकारों की लड़ाई लड़ने की बात कही है, जिससे इस बात का संकेत मिल रहा है कि आने वाले दिनों में भानवी पूर्ण रूप से सियासी पिच पर बैटिंग कर सकती हैं। आपको बता दें कि पति के साथ उनकी लड़ाई में राजा भैया के पिता यानी उनके ससुर भानवी के साथ खड़े हैं। दरअसल झगड़े की शुरुआत तब हुई जब भानवी ने रिश्ते में अपने देवर और एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह पर फ्रॉड का आरोप लगाया। फरवरी 2023 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में अक्षय प्रताप के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 109 और 120 बी के तहत केस दर्ज कराया था। भानवी सिंह का आरोप था कि अक्षय ने उनके फर्जी हस्ताक्षर कर उनकी कंपनी के शेयर हथिया लिए। इसके साथ ही फर्जी डिजिटल हस्ताक्षर कर कंपनी से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस केस के कुछ दिनों बाद ही राजा भैया और उनके बीच तलाक का केस भी दायर कर दिया गया। पिछले दिनों उन्होंने आरोप लगाया था कि इस केस में अक्षय प्रताप को बचाने की कोशिश की जा रही है। माना जा रहा है कि सुनवाई होता ना देखकर उनका गुस्सा भड़क गया, जिसके बाद अब वो राजनीति में आकर अपने हक की लड़ाई लड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। 10 बजे की बुलेटिन में क्या बड़ी खबर है ये जान लेते हैं। प्रगति बताइए आज की बड़ी खबर क्या है? सबसे पहले ब्रिटेन की बात करेंगे, जहां लीड्स में दंगा भड़क गया है। ऐसा क्यों कह रहे हैं ये भी आपको जानकारी देंगे। दरअसल यहां पर हिंसा भड़कने की खबर सामने आई है और
तस्वीरें भी 5 टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। दरअसल हिंसक भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया है और पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बस में आग लगा दी गई, वाहनों में आग लगाई है। भीड़ ने डबल डेकर बस को आग के हवाले कर दिया और उपद्रव भी मचाया। दरअसल चाइल्ड केयर जो एजेंसी है वहां पर बच्चों को उनके माँ बाप से, उनके पेरेंट्स से दूर करने का आरोप लगाया जा रहा है, जिसके बाद हिंसा भड़क उठती है। तो ब्रिटेन में इन दिनों देखिए, ब्रिटेन जो है इन दिनों हिंसा की आग में किस तरीके से झुलस रहा है, ये तस्वीरें आपको हमने दिखा दी। लेकिन क्या वजह है इसके पीछे? दरअसल आपको बता दें कि चाइल्ड केयर एजेंसी के खिलाफ लोगों का गुस्सा इस कदर देखने को मिल रहा है कि लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों ने न सिर्फ पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की है, बल्कि कई बसों को भी गुस्से की आग में फूंक दिया गया है। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं ब्रिटेन में इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं। बस में लगाई आग, पुलिस पर पथराव, पुलिस वाहन को बनाया निशाना, तोड़फोड़ के बाद वाहन को पलटा। तस्वीरें ब्रिटेन की है, जहां का लीड्स शहर दंगे की भेंट चढ़ा हुआ है। लीड्स में कोहराम मचा हुआ है। बेकाबू उत्पात और बवाल मचाते नजर आ रहे हैं। दंगाइयों ने सड़क पर मचाया हंगामा। आधी रात हुआ भारी बवाल। ब्रिटेन में अशांति फैली हुई है। लीड्स का हरे हिल्स दंगे की आग में धधक रहा है। दंगाइयों का उत्पात ऐसा कि तोड़फोड़ और अगजनी पर उतर आए हैं। सैकड़ों दंगाई मास्क पहनकर उत्पात मचा रहे हैं, जिनसे निपटने के लिए पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। ब्रिटेन में दंगा भड़कने का कारण अव्यवस्थाओं को माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि चाइल्ड केयर एजेंसी एक बच्चे को लेकर जा रही थी। बच्चे को उसके माता पिता से अलग किया जा रहा था, जिसका लोगों ने विरोध किया और देखते ही देखते हरे हिल्स में भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और हरे हिल्स में दंगा भड़क उठा। सूचना मिलने पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। उपद्रवियों को शांत कराने की कोशिश की गई, लेकिन वो माने नहीं। पहले बच्चों समेत उत्पातियों ने पुलिस की वाहन पर पथराव किया। जब पुलिस की टीम जान बचाकर वाहन से निकली तो दंगाइयों ने पूरे वाहन को ही पलट दिया। घटना के बाद ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर एजेंसी के कर्मचारियों और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया, जिसके बाद भीड़ और भड़क गई और उसने एक डबल डेकर बस को टारगेट किया। खाली बस में आग लगाते 1-2 शख्स भी नजर आ रहे हैं और जैसे ही बस जलनी शुरू हुई, भीड़ ने उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। हरे हिल्स में मचे बवाल के बीच पुलिस ने लोगों से वापस घर जाने की गुजारिश की और जो घर में थे उन्हें घर में रहने की सलाह दी गई। Yeah, so if you can all just stay where you are, stay in your houses. We will manage this. And if you're out in the crowd, if I could just ask you to go home, please, so we can keep everybody safe. Thank you. ब्रिटेन में मचे कोहराम को लेकर वहां के गृह सचिव यवेट कूपर ने हैरानी जताई और पुलिस से पल पल की अपडेट भी ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।